जय सत्यनारायण भगवान। आप सभी को भाद्रपद मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज भादों की पूर्णिमा है। आपको अवश्य सुननी चाहिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो आइए कथा आरंभ करेंगे। आशा करते हैं कि आपने पूजन कर लिया होगा, संकल्प आदि कर लिया होगा। आज की पूर्णिमा पर पवित्र स्नान की महिमा है, तो आपको घर पर ही गंगा जल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहाँ पूजा की सामग्री एकत्र करके और भगवान की स्थापना करके व्रत संकल्प कीजिए। धूप दीप आदि जला के भगवान का पूजन कीजिए। पूजा विधि का वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिएगा। पूजन करने के बाद आपको सत्यनारायण भगवान व्रत कथा सुननी चाहिए। यह जो प्रमुख कथा है वह 5 अध्यायी कथा है, अर्थात 5 अध्यायों में पूर्ण होती है। और कथा के साथ आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। विष्णु सहस्त्रनाम भी हमने आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो उसका लाभ लीजिएगा। आज क्योंकि ग्रहण है और ग्रहण जो है वो 12:57 से सूतक लग जाएगा, तो उससे पहले पहले आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। कथा का श्रवण आप कभी भी कर सकते हैं। पूजन के समय जो कथा सुननी है वो तो सुननी ही है, लेकिन जो लोग पूजन नहीं कर रहे हैं तो वो दिन में कभी भी कथा सुन सकते हैं। ये कथा अत्यंत पुण्यदायी है। भगवान नारायण कहते हैं कि जो इस कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है और उन्हें भगवान के आशीर्वाद से अनंत धन की प्राप्ति होती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर श्री सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। आपका व्रत सफल होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है और व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान सत्यनारायण के चरणों में ध्यान को लगाइए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण पंचाध्यायी व्रत कथा प्रथमो अध्यायः। व्यास जी ने कहा कि एक समय सौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों में पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? कि सूत जी ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मनोकामना की पूर्ति होती है, जो फल हम पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कोई व्रत है तो कहिए। हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा पाने और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बतलाइए कि कैसे इस कलयुग में पापों से छुटकारा पाया जाए और कैसे धन की प्राप्ति हो। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। जब सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से इस प्रकार से निवेदन किया कि वो पापों से छुटकारा पाने वाला और धन धान्य की प्राप्ति कराने वाला कोई व्रत या उपाय बताएं, तो सूत जी बोले, हे महामुनि श्रेष्ठों, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आप सबको सुनाता हूँ। कि एक बार जो नारद जी हैं ना, वो भगवान के धाम गए और उन्होंने भी इसी प्रकार का सवाल उनसे किया था। तब क्या हुआ था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वो सुनो। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका ये जो भ्रमण था ये तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था कि किसी भी प्रकार से तीनों लोक के प्राणियों की परोपकार किया जाए, उनका उद्धार किया जाए। पृथ्वी लोक में जाकर
देवर्षि नारद ने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार से दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहां पर 4 भुजा भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाल पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा और फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे, हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदि कारण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहां आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म ले रहे हैं और जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। कि भगवान, जो पृथ्वी के जो लोग हैं ना, वो बड़े परेशान हैं बेचारे, अपने पाप कर्मों के चक्र में ही घूमते रहते हैं। तो उनका उद्धार कैसे हो, इसके लिए यदि कोई उपाय है तो वो बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो। तुम साधु हो नारद। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोक में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूं। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, तथा इसे पहले किस किसने किया है, कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी के चारों ओर दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल में धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड की सत्यनारायण व्रत कथा का यह प्रथम अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। तो सूत जी बोले कि हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ कि भाई ये तो मैंने बता दिया कि ये व्रत कौन सा है और कब करना चाहिए, जो भगवान श्री हरि द्वारा नारद जी को कहा गया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत को किस किसने किया था। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर मुझको बताएं, मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य ही करेगा, और इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला, अर्थात भिक्षा मांगने के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफ़ी द्रव्य प्राप्त हुआ, अर्थात काफ़ी धन प्राप्त हुआ, और उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमाह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रों, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी को कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या सुनने की इच्छा है। तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यानपूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आ गया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव आया है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी सत्यनारायण का व्रत करूंगा और भगवान सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन करूंगा। यह संकल्प करके वह उसी बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए।
पहले जिस दाम में लकड़ियां बिकती थी उससे 2 गुना अधिक दाम, 2 गुना अधिक उसे धन प्राप्त हुआ। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सबाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान हो गया और फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोगकर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां 2 अध्याय संपूर्णः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट गया। निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृतांत मुझे बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी ये व्रत कर सकूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी वैश्य। भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत संबंधी पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कर्म क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करके देखा तो उसे सुधि आई कि कन्या अब सयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए और कुछ दिन बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। पहली बार जब कन्या हुई तब नहीं किया, अब कन्या का विवाह भी कर दिया, फिर भी नहीं किया। जब वो भूल गया तो परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए।
अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था, अतः अपने जमाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र समीप रत्न सागर नामक सुंदर और संपन्न नगर को गया। वहां जाकर वह अपने जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया, व्यापार करने लगा। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने एक प्रकार से भगवान सत्यनारायण का अनादर किया। केवल उसने मन में विचार किया था कि अगर मेरे संतान हुई तो मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। भगवान ने उसे संतान दी। जब संतान हुई तो उसने कहा कि जब विवाह करूंगा संतान का तब कर लूंगा। अब विवाह भी हो गया, परंतु फिर उसने व्रत नहीं किया। इसीलिए भगवान जो है वो क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए और उसे श्राप दिया कि उसे घोर कष्ट प्राप्त होगा। एक दिन की बात है कि राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर भाग रहा था और वो भागता भागता वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जमाता दोनों ठहरे हुए थे। जहां वो दोनों रुके हुए थे ससुर दामाद, वहीं से वो चोर पहुंच गया। उसके पीछे पीछे राजा के सिपाही लगे थे, अतः उसे डर था कि वो पकड़ा जाएगा और धन को जैसे ही वो देखेंगे मुझे कारागार में डाल देंगे। अतः डर के मारे उसने राजा का जो चुराया हुआ धन था वो वही छोड़ दिया जहां वो ससुर दामाद सोए हुए थे और वहां से गायब हो गया। अब उसके पीछे पीछे सिपाही आए तो सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा और वहां पर उन दोनों को सोते देखा, तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया। दोनों ससुर दामाद को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दीजिए। राजा ने भी बिना कुछ देखे भाले और बिना विचार की आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए, क्योंकि भगवान की मर्जी ऐसी थी। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहाँ बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, इतनी रात गए तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल ही स्मरण हो आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। तो उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर यह कष्ट आया हो। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। और दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों सहित व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता शीघ्र लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इस प्रकार से स्वप्न में आकर भगवान ने आज्ञा दी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली। राजा की आंख खुली तो उसने अपने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया और फिर सबसे सलाह मशवरा करके आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंधी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे दें, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा,
भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत किया तथा उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय संपूर्णः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 पापी तारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चतुर्थो अध्यायः। चौथा अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और भगवान को दक्षिणा आदि देकर अपने घर को चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण करके उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या रखा है? भगवान ने सोचा कि इसकी मनोवृत्ति तो देखें एक बार, बदली है कि नहीं बदली है। तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि तेरी नाव में क्या है? तो तभी ताजा ताजा मिले हुए धन आदि के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? अरे मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। इस प्रकार से दंडी स्वामी को उन्होंने झूठ बोल दिया। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा कि हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा कि धन के स्थान पर बेलपत्र देखा और उसे मूर्छा आ गई। उसके जामाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम करके आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहते समय वह महाशोक में डूब रहा था। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत। सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए थे, इसीलिए हे कुबुद्धि, मेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्म आदि भी नहीं समझ सके, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता? ब्रह्म आदि भी आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर गया तो उसने उसे धन से भरा हुआ पाया। भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। यह कहकर वो चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए ही वह अपने पति से मिलने के लिए चल दी। ये उससे गलती हो गई, भूल हो गई।
प्रसाद ग्रहण ना करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ। मल्लाह जो नाव चलाता था उसे भी बड़ा अचरज हुआ। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यहीं जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। अतः पुत्रों व पुत्री से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। वैश्य की पुत्री ने भी यह आकाशवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई, प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है? पिता बोला, हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व जमाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण ही अप्रभावी रहते हैं। इसी के साथ स्कंद पुराण रेवाखंड की सत्यनारायण व्रत कथा का यह 4th अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा कि हे मुनिगणों, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ना लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण अर्थात घमंड के कारण ना तो वह पूजन स्थल तक गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आए और उनके समीप ही रखकर, प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गई। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बहुत बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गया। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर भी इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है, इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते हैं, बंधी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रों, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके भक्तों को
सुख पहुंचाते हैं, कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव, कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। अतः हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पापों का नाश होगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, उन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुना था। सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करता है। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गोहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्खामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। वह राजा आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगाकर भगवान वैकुंठ को गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आप आरती के लिए जोत जला लीजिए और आरती आरंभ करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को पंजीरी का भोग लगाइएगा और भोग लगा के नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। भोग आदि से निवृत्त होकर पूजा के बाद आपको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मंदिर में भोजन की सामग्री दान दे सकते हैं, खाद्य सामग्री दान से दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, या कोई योग्य ब्राह्मण आसपास है तो वहाँ दे सकते हैं। यदि हमारे निमित्त कोई दक्षिणा राशि आप भेजना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर आप भेज सकते हैं। आपकी दक्षिणा स्वीकार्य है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। आज विशेष दिन है तो आप अवश्य सुनिएगा गीता का 7वां अध्याय, जिससे आपके पितृ तृप्त होंगे और प्रसन्न होंगे। विधि भी उसमें बताई गई है, कैसे सुनना है, कैसे जल अर्पण करना है। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो कीर्तन के लिए आज हम विशेष वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे कि कैसे पूर्णिमा पर सायंकाल को कीर्तन का फल पा सकते हैं। और क्योंकि ग्रहण भी है तो इसलिए भी आपको वो पाठ आज कीर्तन में सुनने चाहिए। एक विशेष वीडियो हमने आपके लिए बनाया है कीर्तन का फल पाने के लिए, उसे आप अवश्य सुन लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।